क्या होगा अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल जो है नहीं भर पा रहे हो ड्यू टू कोई भी रीजन हो। मतलब हो सकता है आपका जॉब नहीं है, हो सकता है आपका बिजनेस डाउन है, या फिर हो सकता है कि आपके पास जो पैसा है उससे आप पूरा बिल नहीं भर पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कौन कौन सा लीगल एक्शन या फिर कौन कौन सा दिक्कत आपको फेस करना पड़ सकता है अगर आप ऐसे सिनारियो में फंस जाओ। तो वीडियो को जरूर देखें। अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड लेके पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो पूरा वीडियो को देखिए। आपको स्टेप बाय स्टेप दिन ब दिन क्या क्या एक्शन आपके साथ होगा वो सारा डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों मैं हूं हसन, आप देख रही हूं नीड टू नो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों मेरे चैनल पे आप नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। देखिए सबसे पहले बताना चाहूंगा कि क्रेडिट कार्ड होता है एक अनसिक्योर लोन। मतलब यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड देने के बदले में यहाँ पे कोई भी बैंक या कंपनी आपसे ना तो कोई जमीन जायदाद या फिर कोई एसेट गिरवी रख के आपको दे रहा है। यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि आपका कोई भी एसेट या प्रॉपर्टी बेच के आपका पैसा रिकवर नहीं होगा। लेकिन दोस्तों एक सिनेरियो है, एक्सेप्शनल सिनेरियो, जो कि मैं आगे बताऊंगा, जहां पे आपका एसेट जो है बेच के आपका पैसा रिकवर होगा अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं करते हो। वो अब मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। तो इनिशियली जब भी आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल 30 to 60 डेज लेट कर देते हो पेमेंट करने में, तो वहां पे होता क्या है, जो क्रेडिट कार्ड का जो भी कलेक्शन एजेंसी या फिर कलेक्शन रिकवर एजेंट, वो तो आपको कॉल करते या फिर आपके घर पे विजिट करता है या फिर हो सकता है आपको ऑफिस में चले जाए। तो ये तो होगा ही होगा। इसके अलावा दोस्तों आपके पास एक लीगल नोटिस आएगा जिसका नाम है कंसीलेशन नोटिस। अब ये कंसीलेशन नोटिस होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें होता ये है कि उसमें एक वकील का जो है एड्रेस लिखा रहेगा, जो कि फाइनेंस या बैंक कंपनी हायर करते हैं। उस वकील के एड्रेस पे जाके आपको जो है आपका आउटस्टैंडिंग पेमेंट करना होगा। अब सवाल आता है कि इस लीगल नोटिस का अगर आपने रिप्लाई नहीं किया या फिर कोई आंसर नहीं दिया तो क्या कोई लीगल या फिर कानूनी कार्रवाई होगा? इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो नोटिस आता है ये एक सिविल नोटिस है, इसमें कोई क्रिमिनल चार्जेस वगैरह नहीं होता। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दोस्तों जब भी आपको 3 महीने या उससे ज़्यादा जो है आपका लेट हो जाता है तो उससे पहले पहले आपको जो है और एक लीगल नोटिस आता है जिसका नाम है आर्बिट्रेशन नोटिस। अभी इसमें होता क्या है, इस नोटिस में आपको जो है एक जगह पे बुलाया जाता है और वहाँ पे जो है आपको आर्बिट्रेटर जो होता है, मतलब एक वहाँ भी एक वकील रहता है जो कि आपसे और जो है आपका जो भी क्लाइंट है, मतलब यहाँ पे बैंक है, उस दोनों का जो है इशू को सुनता है। सुनने के बाद जो है एज ए जज जो है डिसीजन देता है कि हाँ ये अमाउंट पे करना है या फिर जो भी डिसीजन है। मतलब मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में देखा गया है कि बैंक के फेवर में ही जजमेंट आता है और वो जजमेंट आपको मानना पड़ेगा। तो ये होता है आर्बिट्रेशन। अब सवाल ये आता है कि आर्बिट्रेशन का नोटिस का भी अगर आपने जवाब नहीं दिया या फिर वो नोटिस आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या कोई लीगल एक्शन होगा? नहीं, इस पर भी कोई लीगल एक्शन नहीं होगा या फिर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगा आपके ऊपर। हाँ इतना हो सकता है, अगर आप आर्बिट्रेशन का जो नोटिस है वहाँ पे अगर आप अटेंड नहीं करते हो तो वहाँ पे होता क्या, आर्बिट्रेटर अपने मन मुताबिक जो है जजमेंट दे देता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका जो करंट सिनेरियो पे, मतलब करंट कंपनी में जहाँ पर आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे हो सकता है कि आपका सैलरी का 50% रिडक्शन होकर लोन कंपनी को मिल जाए। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिनेरियो में होता है। सो ये आपका एक्शन हो सकता है अगर आप नहीं अटेंड करते हो आर्बिट्रेटर के पास जाके। सो दोस्तों ये तो एक सिनेरियो हो गया। अब मान के चलिए 3 महीने से ज़्यादा हो गया, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, तो क्या होगा? देखिए दोस्तों जैसे ही आपको 3 महीने से ज़्यादा हो जाता है तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसको जो है एज ए कंपनी जो है एज ए एनपीए में उसको मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। डिपेंड अपन तो कोई 6 महीने बाद एनपीए में उसको मेंशन करते, कोई जो है 3 महीने के बाद भी करते, कोई 1 साल के बाद करते। सो डिपेंड अपॉन द बैंक पॉलिसी। सो जैसे दोस्तों 3 महीने से ज़्यादा होता है, मान के चलिए 5 महीने या 6 महीने से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट और लेट पेमेंट चार्जेस वगैरह जितना भी XYZ चार्जेस है वो सारे के सारे लगा के आपका हर महीने क्रेडिट कार्ड का जो अमाउंट है आउटस्टैंडिंग उसको बढ़ाते जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको दिन भर जो है कलेक्शन एजेंसी की तरफ से अलग अलग नंबर से कॉल आएगा, परेशान होगा। और इसके अलावा दोस्तों आपका जो क्रेडिट रिपोर्ट है उसको भी जो है बहुत बड़ा धक्का लगेगा और बहुत तेजी से नीचे डाउन होगा। और दोस्तों इसके बाद होगा क्या, आपके पास एक और लीगल नोटिस आएगा जहां पे बोला जाएगा लोक अदालत का नोटिस, जहां पे दोस्तों आपका नियरेस्ट लोक अदालत का जो है डिटेल्स दिया जाएगा। वहां पे आपको एक डेट दिया जाएगा, उस डेट पे आपको अटेंड करने के लिए बोला जाएगा। अब सवाल ये बनता है कि लोक अदालत का जो नोटिस है उसको आपने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर नहीं गया तो क्या होगा? देखिए दोस्तों अगर आप नहीं जाते हो तो इसमें कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगा, कोई भी पुलिस केस नहीं होगा। हाँ अगर आप जाते हो तो वहां पे क्या होता है, जो बैंक रहता है और आप रहते हो सामने सामने बैठ के
एक जो है मध्यस्थता होता है, मतलब एक सेटलमेंट टाइप का होता है कि आप बोल लो कि हाँ मेरा इतना मैं दे पाऊंगा, बैंक बोला नहीं मैं इतना आपको डिस्काउंट नहीं कर पाऊंगा। सो दोनों का बीच बातचीत होता है और सेटलमेंट होता है और उसके बाद एक जो है जजमेंट होता है। अगर आप जजमेंट एग्री कर लेते हो वहाँ पे, तो उसके बाद उस जजमेंट को चैलेंज करने के लिए आप कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। ये बात जरूर ध्यान रखिए, जो कि लोक अदालत में होता है। सो बेसिकली लोक अदालत इज अ सेटलमेंट अदालत। वहाँ पे आपको जस्ट सेटलमेंट होता है, जिसने लोन लिया है मतलब आपसे, और जिसने लोन दिया मतलब बैंक से। सो आप दोनों के बीच में सेटलमेंट होता है, तो इसमें भी कोई लीगल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होता है। अगर आपको कोई भी एजेंट कॉल करके बोले सर अगर आप नोटिस भेजा है, अगर आप नहीं आते हो तो पुलिस आएगा घर में, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपको डराने के धमकाने के लिए कर रहा है। लेकिन दोस्तों आपको अगेन बताना चाहूँगा, अगर आपके पास पैसा है तो आप इनका पैसा भर दो, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, आपका जो फिनेंशियल जो स्टेबिलिटी है उसको ये लोग जो है डिस्ट्रॉय कर देगा, आपका सिविल खराब कर देगा। और साथ ही साथ दोस्तों जब 6 महीने या उससे ज़्यादा हो जाएगा लेट पेमेंट, तो होगा क्या, आपका क्रेडिट जो रिपोर्ट है वहाँ पे आपका राइट ऑफ शो करना स्टार्ट हो जाएगा। और उसमें क्या होगा, आपका सिविल जो स्कोर है वो सडनली 200 से 300 पॉइंट गिर जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे होता क्या है कि आपका आगे जो है लोन मिलने का जो चांस है पूरा दोस्तों बंद हो जाता है। आपको कोई भी फर्दर जो है अनसिक्योर लोन, मतलब क्रेडिट कार्ड हो गया, पर्सनल लोन हो गया, वो नहीं मिलेगा। रहा बात सिक्योर लोन का, वो भी बहुत कम चांस हो जाता है आपको सिक्योर लोन अप्रूव होने का। दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ तक क्या होता है। आप मान के चलिए कि आपका 6 महीने से ज़्यादा हो गया, मतलब 1 साल 1.5 साल से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब भी आपको 6 महीने से ज़्यादा हो जाता है लेट पेमेंट, तो बेसिकली कहता क्या है कि बैंक को समझ में आ जाता है कि भाई ये कस्टमर पेमेंट करने वाला नहीं है या फिर पेमेंट कर नहीं सकता, तो आपको जो है सेटलमेंट का ऑफर दिया जाता है। अब सेटलमेंट कितना में होता है, क्या डिटेल्स आगे अगर जानना चाहते हैं डिटेल्स में, इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो भी बना रखा है। सो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और प्लस एक प्लेलिस्ट भी है सेटलमेंट के रिगार्डिंग, जो कि आप मेरे चैनल का जो भी प्लेलिस्ट ऑप्शन है जाके वहां पे आप देख सकते हो। सेटलमेंट देने के बाद भी मान के चलिए आप सेटलमेंट नहीं कर पा रहे, तो उसके बाद क्या होगा। देखिए दोस्तों, सेटलमेंट देने के बाद भी अगर आप सेटलमेंट नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे जो मैंने शुरू में बताया था कि अगर आपका उसी बैंक में कोई भी दूसरा प्रॉपर्टी है, मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आपको हो गया आपने कोई गोल्ड लोन लिया था उस बैंक से, या फिर हो सकता है आपका कोई एफडी है, तो उस सिनारियो में क्या करता है, कुछ बैंक जो है अपना टर्म्स कंडीशन में ये लिखा के लेता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल फर्दर पे नहीं करते हो, तो आपका जो भी एसेट है हमारे पास रखा हुआ उसको हम बेच के रिकवर करेंगे। दोस्तों ऐसा काफ़ी बार देखा गया है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल काफ़ी लंबे समय से अगर आप पे नहीं कर पा रहे हो, तो आपके उसी बैंक में अगर कोई दूसरा एसेट है, जैसे कि हो गया गोल्ड लोन हो गया, एफडी हो गया, तो बैंक उसको क्या करता है, बेच के अपना पैसा जो है रिकवर कर लेता है। और ये टर्म्स कंडीशन में पहले से वो लोग मेंशन कर देते हैं जब भी आप क्रेडिट कार्ड लेते हो। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। अगर जो भी बोलते हैं ना कि कुछ नहीं होता क्रेडिट कार्ड का बिल देने से, तो दोस्तों अगर आपके खाते में कोई पैसा पड़ा हुआ है एफडी के रूप में या फिर सेविंग अकाउंट में, तो ये लोग सीधा माइनस कर देगा। ठीक है, रूल ऑफ लीन का एक रूल है जिसके तहत जो है आपके खाते से सीधा ये लोग पैसा काट सकता है, या फिर आपका अगर कोई एसेट है उसको बेच के इस अनसिक्योर लोन मतलब क्रेडिट कार्ड का बिल जो है पैसा रिकवर कर सकता है। सो इस बारे में जरूर ध्यान रखिए। अगर आपके पास है ऐसा एक ही बैंक में आपका एफडी भी है या फिर कोई गोल्ड लोन भी है और साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड भी है, तो आप हो जाइए सावधान। सो दोस्तों इस तरीके से जो है आपके साथ एक्शन होगा, लेकिन आपको बताना चाहूंगा इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जीत जाएगा। सो दोस्तों आई होप आपको ये जानकारी जो है आपको पूरा अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि आप अगर क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं करते हो तो आपके साथ क्या हो सकता है। सो दोस्तों आपका राय क्या है इस बारे में मुझे जरूर बताइए इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपना फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।